एक डॉल की सच्ची कहानी। ये कहानी शुरू होती है सन 1918 से। इसी साल एक अमेरिकी राइटर जो बच्चों की कहानी और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब में लिखा। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया था। वह लिखते हैं कि एक बार वह अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उन्होंने वह डॉल पड़ी हुई देखी। उन्होंने कभी इससे पहले ऐसी डॉल को अपने घर में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। वह डॉल को देखकर बहुत खुश थी। वो उसके साथ हर रोज बातें करने लगी, खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि वो डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी और घर में अकेली बैठी उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी कि पिता को उसकी चिंता होती, लेकिन वो बच्ची समझकर उसे नजरअंदाज कर देती। लेकिन जब वो 13 साल की हुई तब वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दे दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस तरह का वो डॉल रहस्यमयी तरीके से उसके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार वो गायब हो गई थी। ये कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। इसके बाद वो डॉल कई सालों तक कहीं भी नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए। लेकिन 1970 में यह डॉल कॉपी स्टोर नाम की एक दुकान पर नजर आई। एक दिन किसी महिला को वो डॉल पसंद आ गई और उसने उस डॉल को खरीद लिया। उस महिला को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह डॉल भूतिया है, लेकिन उसने यह डॉल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदी थी। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। वह इस गिफ्ट से बहुत खुश थी। उसके साथ साथ वो हैरान भी थी, क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र तो बीत चुकी थी, लेकिन उसको यह तोहफा बहुत पसंद आया। उसने डॉल को अपने कमरे में सजाकर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसमें से एक सहेली, जिसका नाम लू था, उसको ये डॉल शुरू से ही अजीब लग रही और उसने डोना को ये डॉल अपने कमरे में सजाने के लिए मना किया हुआ था, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होनी शुरू हो गईं। डोना ने ये नोटिस किया कि वह अपनी जगह बदल लेती थी। डोना ने यह कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को अपने कमरे से निकाल दो, क्योंकि ये एक काल्पित डॉल है। लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया। लगभग 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्चे के लिखावट में हेल्प मी लिखा हुआ था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे में मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान पड़ गए हैं, लेकिन क्योंकि वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये रंग नहीं है, खून है। इस दौरान भी डोना की सहेलियों ने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन डोना ने की बात नहीं मानी, क्योंकि डोना को भी इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर पे अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। तभी लू को डोना के चीखने की आवाज आती है, तो वो भूल गई थी कि डोना तो घर में है ही नहीं। और जब वह कमरे में गई तो देखा कि उस कमरे में डॉल के अलावा कोई नहीं था। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की आवाजें भी आने लगी। इत्तेफाक से उस समय डोना उसकी सहेली लौट कर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लू बेहोश पड़ी हुई थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना उसकी सहेली ने लू को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 2 दिन बाद लू को होश आया। उसने बताया कि उस पर हमला करने वाली डॉल ही थी। यह बात सुनकर वो हैरान रह गई। डोना तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को उस घटना के बारे में बताया। फादर ने उसकी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है और यह बात उनके संभालने योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने यह खराब पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। यह दोनों डोना के हॉस्टल पहुंचे और डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताया। 1 हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और यह आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने डोना का शरीर चुना हुआ है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्दी दूर करना होगा। यह सुनकर डोना बहुत घबरा गई और डॉल के साथ ले जाने के लिए हाँ कर दिया। वह पति पत्नी इस डॉल को अपनी कार में लेकर घर जाने लगे और रास्ते में कार ने अपना काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार से टकरा गई। खुशकिस्मती यह रही कि उनको कोई ज्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे इस डॉल का ही हाथ था। पति पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से
अपने वश में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही एक म्यूजियम में रख दिया। आज भी आप इसे म्यूजियम में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ ना लगाएं। अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।